अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिजल्ट। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, अपनी लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड साइंस, सिम्टम्स और उनका क्योर कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बना सकती हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम औरतों को ज़्यादातर जो चीज़ हमें पिंच करती है या जो चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है इन आवर सोसाइटी, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ in-laws। शादी के बाद हम जिस घर में जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह का बिहेवियर हमारे साथ रखा जाता है, दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज द वे योर इन-लॉज ट्रीट यू, ये आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकता है और इस हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हमारे माशरे में हमें बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि लेडीज़ दे वेंट टू सीवियर डिप्रेशन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ देयर इन-लॉज, या उन्होंने जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया उसकी वजह से वो सीवियर डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं एंड इन मैनी केसेस दे गिव अप देयर लाइव्स एज वेल। आपके इन-लॉज का जो बिहेवियर है एंड द एनवायरनमेंट दे हैव क्रिएटेड अराउंड यू, वो ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है बल्कि आपका जो रिलेशनशिप है विद योर स्पाउस उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपके घर के सुकून को, आपके मेंटल सुकून को, यहाँ तक कि आपकी जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है जो कि आपका मेन गोल है उसको भी अफेक्ट करता है और आपका जो ट्रॉमा है वो समटाइम्स आप अपने बच्चों में भी शिफ्ट कर रहे होते हैं और उसमें आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं ऑफ आवर इन-लॉज विच हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ, हमारे घर के सुकून पर और हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको आइडेंटिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़रूरी है और आप खुद की भी अकाउंटेबिलिटी करें कि कहीं आप तो किसी और के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे, कहीं आप तो किसी की मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, टॉक्सिक इन-लॉज दे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज यू, वो आपकी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस तरह से रहना पसंद करते हैं, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, आपके इंटरेस्ट, आपके शौक, आपकी पसंद की चीज़ें, ये सब जो है ना ये इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपको आपके हर एक्शन पर बैड फील कराने की ट्राई करते हैं और आपको ये फील कराने की कोशिश करते हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ। यहाँ तक कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आप स्क्रीन पर देखना क्या पसंद करते हैं, आप पहनना क्या पसंद करती हैं, आप कैसे बाहर आते जाते हैं, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, दे क्रिटिसाइज ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ यू और आपको हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू चेंज योर एंटायर पर्सनैलिटी, और वो चाहते हैं कि आप वैसी बन जाएं जैसे कि वो चाहते हैं, उन लोगों में उठें बैठें जिनको वो पसंद करते हैं, आप स्क्रीन पर सिर्फ वो देखें जो कि वो पसंद करते हैं, आप उस टाइम सोएं, उस टाइम उठें जो कि उनकी पसंद है, आप वो खाएं जो कि उनकी पसंद है, आप उन जगहों पर जाएं जो कि उनको पसंद है और आप वो पहने जो कि उनको पसंद है, और आप बाहर कैसे आते जाते हैं, कहाँ आते जाते हैं, वो भी सब उनकी पसंद से हो। लाइक दे वांट टू चेंज योर एंटायर पर्सनैलिटी एंड दे क्रिटिसाइज वट एवर यू डू। सेकेंड मेन पॉइंट, दे विल नेवर अलाउ यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो चाहते तो हैं कि वो एक बहुत पढ़ी लिखी बहू लेकर आएँ बट वो ये कभी भी नहीं चाहते कि वो पढ़ी लिखी बहू जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। बहुत सी केसेस में हम देखते हैं कि दे वांट टू हैव डॉक्टर इन लॉ, कि उनकी बहू जो है वो डॉक्टर हो लेकिन वो डॉक्टर प्रैक्टिसिंग नहीं होनी चाहिए, बस उनको ये शो ऑफ करने का शौक है कि हमारी बहू डॉक्टर है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर बाहर निकलकर अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहेगी तो दिस इज़ व्हाट दे विल नेवर लाइक। बस वो चाहते हैं कि कहने की हद तक बस हो कि हमारी बहू डॉक्टर है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग ना हो। और ऐसा क्यों है? बिकॉज दे नेवर वांट देयर डॉटर इन लॉ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो चाहते हैं कि वो अपनी नीड्स के लिए, पैसे के लिए, अपने खराजात के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए वो हमेशा हमारे ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहे। कभी वो ये कहेंगे कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां बाहर जाकर नहीं कमाती, या हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें क्या कमाने की ज़रूरत है, तुम्हारी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लाइक इस तरह के वो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं बट उनका मेन गोल क्या है? दैट दे नेवर वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सी लेडीज़ जो हैं इससे गुजरती हैं, दैट इज़ दैट टॉक्सिक इन लॉज दे गिव यू साइलेंट
ट्रीटमेंट, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। लाइक आपसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, वो आपसे कम्युनिकेशन गैप रखते हैं। अगर आप उनके दरमियान जाकर बैठे हैं, अगर वो बातचीत कर रहे हो तो एकदम से रुक जाएंगे और आपको बैड फील करवाएंगे कि जो बात हम कर रहे थे वो हम आपके साथ बैठ कर करना पसंद नहीं करते। या जब आप उनके साथ बैठ जाते हैं तो वो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको बैड फील करवाते हैं कि आप क्यों यहाँ आकर बैठ गई, और आपको ये लग रहा होता है कि ये लोग चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से यहाँ से उठ जाऊँ। So they never wanted you to sit among them and have a conversation, और आप उनके साथ बातचीत करें या वो आपके साथ खुल के बातचीत करें। बस वो आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ज़रूरत की कोई बात करते हैं, दैट इज़ इट। उसके अलावा आपको वो कहते हैं ना, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते और ज़्यादा आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ये आपके इन लॉज के किसी एक फ़र्द की तरफ से भी हो सकता है या सब इन लॉज भी ऐसा कर सकते हैं। सो साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो हमारे माशरे में मोस्टली इन लॉज करते हैं और आपको एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं, और वो आपको ये फील करवाने की कोशिश करते हैं दैट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड यू हैव नो राइट टू डिस्कस और गिव योर ओपिनियन इन द फैमिली मैटर्स, या आप किसी भी डिसीजन में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो। सो गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू डॉटर इन लॉ ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। इसके अलावा टॉक्सिक इन लॉज जो हैं वो आपके इर्द गिर्द का माहौल वो भी हर टाइम टॉक्सिक और टेंस माहौल क्रिएट करके रखते हैं। आप जब भी उनके दरमियान बैठेंगे आपको कभी भी पीस और सुकून का एहसास नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसे फील होगा कि कहीं कुछ ख़राब है, और आपको कभी ये भी महसूस होता है कि मेरी वजह से शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा। लाइक आपको एकदम टेंशन का माहौल लगता है हर टाइम घर में, और वो आपके इर्द गिर्द एक टेंशन क्रिएट करके रखते हैं कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। यानी एक जो सुकून हमारी ज़िंदगी में होता है ना, वो सुकून नहीं होता और बेसुकूनी सी महसूस होती है। अपने वर्ड से तो कोई भी कुछ नहीं कहता, बट एक माहौल जो है ना, जो मेरी बहनें इस तरह के चीज़ों को फेस करती हैं वो बेहतर मेरी बात को समझ सकेंगी कि आपको वर्बली तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन आपके इर्द गिर्द माहौल और जो होता है ना एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है जो कि हर टाइम ऐसे आपको लगता है कि जैसे टेंशन है या कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ ख़राब चल रहा है, और आप खुद को उसके ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। सो वो आपको हर मौके पर बैड फील करवाने की ट्राई करते हैं एंड दे वांट कि आपकी ज़िंदगी में सुकून ना हो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे ट्राई टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, कि आपका आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपका क्या रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी केसेस में जब शादी होती है उसी टाइम लड़के को जो है वो इस तरह के लेसन देना शुरू कर देना और उसको लेक्चर देना शुरू कर देना कि आपने शुरू में ही बीवी को कंट्रोल कैसे करके रखना है, आपने शुरू में ही बीवी के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, अदरवाइज़ वो आगे जाके जो है ना फिर वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लाइक मोस्टली इन लॉज की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। सो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। शुरू में ही इनको दबाना सीखो और इनको कंट्रोल करना सीखो, इस तरह की बातें करना। फिर आपकी लाइफ का जो हर छोटा बड़ा डिसीजन होता है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने की ट्राई करना, उसको कंट्रोल करने की ट्राई करना कि अब तुम इस तरह से करो, अब ऐसे करो। और इवन के समटाइम्स फैमिली प्लानिंग में भी दे गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर ओपिनियन कि अब तुम लोग का बच्चा हो जाना चाहिए, अब तुम लोग का दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे इन लॉज का ऑन द मैरिटल जो डिसीजंस होते हैं या आपके अपने मियाँ बीवी के जो डिसीजंस हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ट्राई करना। और इसके साथ साथ इमोशनल ब्लैकमेल करना कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं या हम तुम्हारे बहन भाई हैं और हमारा तुम्हारे ऊपर सबसे पहले हक है, या प्रीवियस जो बातें हैं वो याद करवा के इमोशनल करवाना कि पहले तो ऐसे होता था, पहले तो तुम ऐसे थे। और मतलब हर तरह से जो है प्रूव करने की कोशिश करना कि दे हैव ऑल द राइट्स रिजर्व्ड ऑन दैट पर्सन, और बीवी का जो हक है वो कहीं बहुत दूर आता है। फिर आप लोगों ने कहीं घूमने जाना है, कहीं शॉपिंग पर जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सब उनकी इजाज़त से होगा, उनकी परमिशन से होगा और वो जिस तरह से चाहेंगे वही होगा। सो इस तरह से आपके जो छोटे छोटे भी लाइफ के मैटर्स हैं उनको कंट्रोल करने की ट्राई करना। फिर जी ये भी बहुत कॉमन है कि बात बात पर तंज करना, ताने मारना, टॉन्ट करना, आपका मजाक उड़ाना, ख़ास तौर पर जब कोई बाहर से कोई मिलने के लिए आए उसके सामने आपका मजाक बनाना, आपकी किसी बात को लेकर उस पर तंज करना, इस तरह का बिहेवियर भी बहुत कॉमन हमें देखने में मिलता है। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने
मुझे बताया कि वो अपना हेड कवर करना पसंद करती हैं, तो घर में उनके देवर और उनकी सास इस बात पे उनका बहुत मजाक बनाते हैं और उनको पेंडू कहते हैं कि ये किस तरह से जो है वो स्कार्फ लेके घूमती रहती है। सो इस तरह से आपका द वे यू ड्रेस अप या आप जिस तरह से बात करते हैं या आपके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको लेकर आपका मजाक बनाना या आप पे ताने मारना, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा दे लव टू टॉक बैडली अबाउट योर पेरेंट्स, या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स, आपका जो घर है, आपके वालिदैन का, उसमें आपके जो बहन भाई हैं या उनकी लाइफ्स को लेके किसी भी तरह से जो है वो मजाक बनाना या उसमें जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना या उसमें आपको तंज करना, ताने मारना कोई अच्छी बात है, या कोई बुरा अगर हो गया है आपकी फैमिली में कुछ तो उसको लेकर आपको बार बार टीज़ करना, इस तरह से भी जो इन लॉज हैं, टॉक्सिक इन लॉज, वो इस तरह से भी समटाइम्स आपको पिंच करते हैं। उसके बाद अगेन वेरी कॉमन कंपटीशन, कि वो हर बात पर आपके साथ कंपटीशन करते हैं। इसको बाहर लेकर गए हो, हमें भी बाहर लेकर जाओ, इसको घुमाने लेकर जा रहे हो, हम भी साथ जाएंगे, इसने शॉपिंग की है हम भी शॉपिंग करेंगे। लाइक हर बात पर जो है वो आपके साथ कंपटीशन करना। कुछ घरों में तो सासें भी ऐसे करती हैं कि मदर इन लॉज अपनी बहू के साथ हर चीज़ में कंपटीशन कर रही होती है। मोस्टली जो आपकी नंद होती हैं या सिस्टर इन लॉज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पीट करती हैं, और जो अनमैरिड होती हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन किया जाता है। वो भी हर बात पर मुकाबला करती हैं कि भाभी बाहर जा रही हैं तो हमें भी साथ लेकर जाएं, हम भी जाएंगे, और मतलब इस तरह से ना हर बात पर कंपटीशन करना और मुकाबले करना, अपना मुवाजना करना। दिस इज़ व्हाट टॉक्सिक इन लॉज दे डू। देन दे डोंट वांट हस्बैंड वाइफ टू हैव देयर प्राइवेसी, यानी उनकी प्राइवेसी का ख्याल ना रखना, उनकी बाउंड्रीज़ का ख्याल ना रखना, और ये चाहना कि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो आपके साथ स्पेंड करें बजाय इसके कि वो अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। जैसे बहुत मदर इन लॉज की आदत होती है कि चाहती हैं कि उनका बेटा ज़्यादातर वक्त उनके पास बैठा रहे और बीवी के पास कम से कम जाए, और वो इंटेंशनली ऐसा करती हैं कि वो अपनी बहू को बिज़ी रखती हैं काम में, ताकि वो काम में बिज़ी रहें और उन दोनों को टाइम बहुत कम मिले आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए। और कुछ केसेस में मैंने ऐसी मदर इन लॉज भी देखी हैं जो कि बेडरूम तक में प्राइवेसी नहीं देती और वो उनके रूम में सोती भी हैं। जी हाँ, ये हमारी सोसाइटी में होता है, और जिन लेडीज़ के साथ होता होगा वो ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगी। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दे डोंट इवन गिव प्राइवेसी इन द बेडरूम, बेडरूम में भी वो प्राइवेसी नहीं देती हैं। सो टॉक्सिक इन लॉज, दे डोंट रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, दे शो अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर बाउंड्रीज एंड डिसरिगार्ड योर फीलिंग्स। उसके बाद टॉक्सिक इन लॉज का एक और बिहेवियर जो कि बहुत कॉमन है कि वो आपकी जो बच्चों के साथ आपका रिलेशन है या आपकी जो अथॉरिटी है अपने बच्चों के ऊपर, आपने जो अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अल्लाह ताला ने आपको एक अथॉरिटी दी हुई है, उसमें भी बार बार इंटरफेयर करना और हर बात पर नुक्ताचीनी निकालना कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, अपने बच्चे के साथ ऐसे करो, ये किस टाइम जो है वो उसने तुमने उसको नहला दिया, ये कौन सा टाइम है अपने बच्चे को सुलाने का, ये खाने में क्या खिला रही हो, ये क्यों खिला रही हो, ये खिलाओ। मतलब हर चीज़ में, उनके पहनने ओढ़ने में, उनके खाने पीने में, उनके सोने जागने में, उनके खेलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में इंटरफेयर करना। और जो आपकी एज अ पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर एक जो अथॉरिटी है उसको भी जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करना और उसको अभी कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करना। और आपके जो पेरेंटिंग डिसीजन होते हैं, समटाइम्स एज अ पेरेंट जो आप अपने बच्चों के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसमें भी इंटरफेयर करना। दिस इज़ व्हाट टॉक्सिक इन लॉज डू। और एक्सट्रीम केसेस में दे ट्राई टू टर्न योर किड्स अगेंस्ट यू। जी हाँ, माओं के ख़िलाफ़ करने की जो ये आदत है या जो बिहेवियर है, ये भी टॉक्सिक इन लॉज में बहुत पाया जाता है कि हर टाइम उनकी माओं के ख़िलाफ़ बात करते रहना बच्चों के साथ कि तुम्हारी माँ तो निकम्मी है, तुम्हारी माँ तो बहुत लेज़ी है, शी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वही आगे आपके बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना। ताकि मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरी एक फ्रेंड हैं और उनकी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उनको फुल अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वो जो है इतना ज़्यादा जो है वो उनके कंट्रोल में है कि वो अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाता है और उनको हमेशा गलत कहता है। लाइक इतना ज़्यादा उन्होंने उसको ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन आवर सोसाइटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। ऐसा होता है और ये मैं आपको बहुत लिविंग एग्जाम्पल्स जो हैं वो दे रही हूँ। फिर जी अगेन वेरी कॉमन कि हर बात में अपनी सजेशन देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोज करने की कोशिश करना और
दे डू नॉट लेट यू टू टेक योर ओन डिसीजंस किसी भी मामले में, चाहे वो मियाँ बीवी का अपना कोई मामला हो, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कोई मामला हो, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, आपका बच्चों से रिलेटेड मैटर हो, घर से रिलेटेड कोई मैटर हो, उसमें आपके डिसीजन को कोई भी इंपॉर्टेंस ना देना और आपको कोई डिसीजन ना लेने देना। जो पहले मैंने आपको बात की थी ना कि वो आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, दे डोंट वांट यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसका एक मेन रीज़न ये होता है क्योंकि जो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, वो उसमें जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जो टॉक्सिक इन लॉज होते हैं ना, उनको बस यही खौफ होता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो अपने डिसीजंस में भी आज़ाद होगी। सो ये भी मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, ताकि वो किसी भी मामले में डिसीजन लेने की जो पावर है कि उसके पास वो ना हो। सो दे डोंट लेट यू टू टेक योर डिसीजंस। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई बच्चा है और उसको कुछ पता नहीं है। आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स का, उनके बहन भाइयों का और उनके मदर का, स्पेशली मदर फादर का ऐसा ही बिहेवियर होता है उनके साथ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारी सुनो, ठीक है। और वो बिल्कुल उसको एज अ बच्चा ट्रीट करती हैं कि तू बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, इसको इस मामले में नहीं पता। और बार बार वो समटाइम्स वर्बली कहते भी हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। इसके अलावा अगेन वेरी कॉमन कि आपकी जो प्रेगनेंसी है या पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसमें भी जो आपके इन लॉज होते हैं, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ जो होती हैं, वो उस टाइम पीरियड को ही आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल बना देते हैं इन अ वे कि समटाइम्स ये कहा जाता है कि हमने भी इतने बच्चे पैदा किए हैं। और समटाइम्स ये होता है कि आपका जो कंडीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है या नॉर्मल नहीं होता, तो वो उस सिचुएशन को बजाय से कि समझें, वो उसको इस तरफ लेके जाती हैं कि हमने भी काफ़ी बच्चे पैदा किए हैं और हम भी ये करते थे, और हम तो जो है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था अगले दिन ही हम अपने पाँव पे खड़े हो गए थे। लाइक दे नेवर अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। और पोस्टपार्टम में भी आपको फुल रिलैक्स नहीं होने दिया जाता, उसमें भी आपको फुल स्ट्रेस दिया जाता है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। उसके अलावा बहुत सीवियर केसेस में दे वर्बली अब्यूज यू, आपको वर्बली अब्यूज़ किया जाता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्स्ट केसेस में गालियाँ दी जाती हैं आपको, और फिर सीवियर केसेस में फिज़िकली भी अब्यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही किया जाना चाहिए कि इन लॉज आपको फ़िज़िकली अब्यूज़ करते हैं, आपको मारपीट करते हैं। और समटाइम्स हमने हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जान से भी मार दिया गया है। सो ये सिचुएशन तो जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको पूरी एग्जांपल्स पिछली दी हैं, अगर उनको आप एक्सेप्ट करते रहें और अलाउ करते रहें तो एंड पर ये भी हो सकता है। सो किसी को भी अलाउ ना करें कि आपको वर्बली अब्यूज़ करे या आपको फिज़िकली अब्यूज़ करे। फर्स्ट स्टेप में ही रोकना और उसके लिए जो है अपने लिए स्टैंड लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने आप लोगों के साथ जो है 14-15 मैंने कुछ आपके साथ बिहेवियर्स शेयर किए हैं ऑफ टॉक्सिक इन लॉज। अगर ऐसा आपके इर्द गिर्द हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। ये आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, आपके बच्चों के आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। और व्लॉग में आपने मेरे एक रैंडम डे की रूटीन मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पर मैरिज डन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ के जो प्रीशियस मोमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। समटाइम्स मिनी व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो डू फॉलो मी ओवर देयर। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ until my next video. अल्लाह हाफिज़।